चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि कोई जिम्मेवारी बड़ी छोटी नहीं होती है, जिम्मेवारी जिम्मेवारी है। हर जिम्मेवारी के लिए शुरू में कोई ना कोई नया ही होता है, लेकिन लोगों के सहयोग से, जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का लाभ उठा करके उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का स्वभाव रहा है। वो आरा की जनता ने हम पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, हमसे अपेक्षाएं हैं, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। हमें उम्मीद है कि जनता की अपेक्षाओं पर ये सरकार खरी उतरेगी और एक प्रतिनिधि के नाते हमें भी उसका श्रेय मिलेगा। तो बिहार के आम आवाम ने, खासकर महिलाओं ने मोदी जी और नीतीश जी के सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जहां भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरा के विधायक और श्रम संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय सिंह टाइगर सर। बहुत बहुत स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नया पदभार मिला है, कैसे संभालेंगे? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कोई जिम्मेवारी बड़ी छोटी नहीं होती है, जिम्मेवारी जिम्मेवारी है। और पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते संगठन में जिम्मेवारी मिली है और संदेश की जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से बिहार विधानसभा का सदस्य होने का भी अवसर मुझे पहले भी मिल चुका है। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक संगठन कार्यकर्ता के नाते अब तक जो भी जिम्मेवारी मिली है बहुत हद तक उसके निर्वहन में हम कामयाब रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद है कि जो नई जिम्मेवारी मिली है इसका भी हम निर्वहन कर पाने में सफल रहेंगे और पूरी दक्षता के साथ, क्षमता के साथ, तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ इस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री पद के लिए आप अभी बिल्कुल नए हैं और सरकार ने आप पे भरोसा जताया, नीतीश कुमार ने आप पे भरोसा जताया है। कैसे? क्योंकि जो श्रम संसाधन विभाग है खुद में बहुत बड़ा विभाग माना जाता है। हर जिम्मेवारी के लिए शुरू में कोई ना कोई नया ही होता है, लेकिन लोगों के सहयोग से, जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का लाभ उठा करके उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का स्वभाव रहा है। मुझे लगता है कि इस जिम्मेवारी का भी निर्वहन हम लोग कर पाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह और संशय नहीं दिखता है। क्या कुछ नया रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं? क्या रणनीति, क्या राजनीति लेकर के आएंगे? तो सीधे से जो सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी का विजन है, उसको लेकर के आगे चलना है। बिहार को आगे बढ़ाने में, विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने के लिए हर विभाग की अपनी भूमिका है। उस भूमिका का निर्वहन होगा अपने सीमाओं में रहकर, अपने मर्यादाओं में रह करके, विभाग से जुड़े समस्याओं के निदान के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए जो भी बन पड़ेगा उसको करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आरा की जनता की अगर बात करें तो समर्थन दिया है, आप पे भरोसा जताया है, तो वहाँ के विकास के लिए क्या कुछ सोचे? बिल्कुल, मुझे उस जिम्मेवारी का एहसास है। वो आरा की जनता ने हम पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, हमसे अपेक्षाएं हैं, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए कोशिश करूंगा और समय बताएगा कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतर पाया या नहीं उतर पाया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसका मुझे एहसास है और समस्याओं के समाधान के लिए जो कुछ करना पड़ेगा और उसको भरसक किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देखिए, विकास एक अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, इसमें पूर्ण विराम नहीं लगता। एक समस्या का समाधान होता है, नई समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि कोई भी समस्या आती है तो अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। ज़रूरत है एक सार्थक पहल का, सार्थक प्रयास का। तो बिहार में काम करने वाली सरकार बनी है। जब काम करने वाली सरकार होती है तो जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है, समस्याओं को समझकर सरकार से निदान का प्रयास करता है, देर सवेर उसको सफलता मिलती है। तो हम आशावादी लोग हैं, हमें उम्मीद है कि जनता की अपेक्षाओं पर ये सरकार खरी उतरेगी और एक प्रतिनिधि के नाते हमें भी उसका श्रेय मिलेगा। इस बार महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट दिया है एनडीए को जिताने में, उनका बहुत ज़्यादा भागीदारी रहा है। तो अगर महिलाओं को लेकर के अगर बात करें तो संजय सिंह टाइगर महिलाओं के लिए इस बार क्या कुछ? इस चुनाव में राज्य के हर तबके ने, समाज के हर तबके ने, सभी वर्गों ने मिलकर सरकार को आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है। जहाँ तक महिलाओं की बात है
तो महिलाओं को पता है कि यही सरकार जो डबल इंजन की सरकार है हमारे सशक्तिकरण के लिए सोच रही है। चाहे पूर्व में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की बात हो, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े उसके लिए आरक्षण की बात हो, और अब तो डबल इंजन की सरकार ने, नीतीश जी और मोदी जी की सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया है। और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में ही 1/3 कैसे प्रतिनिधित्व मिले, इसके भी मार्ग को प्रशस्त कर दिया गया है। तो महिला जब तक सशक्त नहीं होगी, आधी आबादी जब तक मजबूत नहीं होगी, तो जो 1947 तक विकसित भारत का जो सपना है वो आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसका एहसास सबको है, उस दिशा में काम बढ़ रहा है। जब आप काम करते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ता है और लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। तो बिहार के आम आवाम ने, खासकर महिलाओं ने, मोदी जी और नीतीश जी के सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है, ताकि बिहार की गति और प्रगति जो हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसीलिए पुनः एक बार जनता ने एनडीए सरकार के प्रति अपना विश्वास जताया है। पार्टी की ओर से, सरकार के एक अंग होने के नाते हम सब जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का भरसक पूरा प्रयास करेगी। विपक्ष भी पीछे नहीं है, लगातार टिप्पणियां जो है वो की जा रही हैं और आज फिर से परिवारवाद पर सवाल खड़े हो गए। विपक्ष गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है और इसी कारण जनता बार बार नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है। एक समय था जब 2 सांसद हमारे थे सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, लेकिन हमने अपने गलतियों से सीखा, कमियों को खोजा, जनता से जुड़ने का प्रयास किया और आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज किस हालात में है? राष्ट्रीय जनता दल कहाँ चला आया? अगर 1 सीट कम आता तो प्रतिपक्ष का दर्जा पाने लायक भी नहीं रहता। तो आप जब नकारात्मक राजनीति करेंगे, जनता से कटेंगे, जनहित को मुद्दों को नहीं उठाएंगे, परिवारवाद को तवज्जो देंगे, भ्रष्टाचार आपकी पूंजी बनेगी, तो जनता के नज़रों से आप गिरेंगे और हमें दुख हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। प्रजातंत्र में विपक्ष को उसका प्राण कहा गया है, सत्ता पक्ष आँख कहा गया है। विपक्ष के कमजोर होने से हम बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी भी नहीं है। और विपक्ष इसी नाते दिनों पर दिन कमजोर हो रहा है कि वो बार बार गलती कर रहा है। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को ठीक करे, अपने चाल चरित्र चेहरा को ठीक करे, जनता का विश्वास जीते, जनता से जुड़े, जनहित के मुद्दों से जुड़े, तभी उसकी सेहत सुधरेगी। न नरगल ब्याजबानी करते रहेंगे और हाशिए पर चले जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा। तो सुना आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह टाइगर थे और उन्होंने साफ तौर पर अपनी आगे की राजनीति और रोड मैप पर चर्चाएं की है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।